अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि आप गूगल से आर्टिकल्स को कॉपी करके अपना एक ब्लॉग बिल्कुल मुफ्त में बना के उसके ऊपर वो आर्टिकल पेस्ट कर सकते हैं और वो आर्टिकल अपने ब्लॉग पे लगा के आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। आज की वीडियो का मेरा यही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट अगर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अव्वल तो आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा, और अगर एडसेंस अप्रूव हो भी तो भी आपका जो आर्टिकल है वो सर्च, आपके जो आर्टिकल्स हैं, आपका जो ब्लॉग है वो सर्च में नहीं आएगा, गूगल सर्च के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका एक तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है कि हम आर्टिकल्स को रीराइट करेंगे, और रीराइट हमने खुद से नहीं करना। मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल्स को रीराइट कर सकते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके आर्टिकल्स को राइट करेगी, रीराइट करेगी, और उसके बाद आप इन आर्टिकल्स को अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं। बिल्कुल फ्री में है सारी चीज़ें, मतलब फ्री में आपका एक ब्लॉग भी तैयार हो जाएगा और आपने आर्टिकल तो ज़ाहिर है वो फ्री में ही आपने कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और जिस साइट से आप रीराइट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री में है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं बात ब्लॉग की नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इस वाले से कुछ बता दूँ कि मैंने एक दोस्त की वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस में। एक उर्दू ब्लॉग था, और वो उर्दू ब्लॉग जब हमने बनाया तो उसके बाद वो 2-3 दिन के अंदर एडसेंस से अप्रूव हो गया। वो भी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा कि वो वेबसाइट किस तरह की है, उसका क्या एड्रेस है और वो वेबसाइट किस तरह से नज़र आती है। तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे, मतलब वर्डप्रेस में बनाएंगे, तो आपको थीम वगैरह परचेज करनी पड़ेगी और आपको होस्टिंग बकायदा परचेज करनी पड़ेगी, .com का डोमेन परचेज करना पड़ेगा। ये काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो ये काम आप बाद में कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं एक फ्री ब्लॉग से बिल्कुल, यानी कि आप एक फ्री में ब्लॉग बनाएं और उसके ऊपर आप पोस्ट लगाना शुरू करें। जब आपका काम चल जाएगा तो उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं कि आप वर्डप्रेस की एक होस्टिंग लेके साथ .com का डोमेन लेके आप प्रॉपर तरीके से एक ब्लॉग बना सकते हैं। अब ऑनलाइन लर्निंग ऐसी होती है कि इसमें मतलब ये जो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ब्लॉग बनाने का, ये इस तरह से नहीं है कि आज आप ब्लॉग बनाएंगे और आपका ब्लॉग जो है वो कल आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आर्टिकल्स पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल अपने ब्लॉग पे लगाने होंगे, और उसके बाद ही जब आपका ब्लॉग थोड़ा चलना शुरू होगा उसके बाद ही आप अर्निंग कर सकते हैं। उसमें सबसे बेहतर ये है कि जिन दोस्तों के फेसबुक ग्रुप्स हैं, या मतलब उनके ऐसे पेज हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग हों, तो फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ आप मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा ब्लॉग बनाते हैं जिसमें आप लोगों को ये टिप्स देते हैं कि वो अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करा सकते हैं, कैसे उस पर ट्रैफिक ला सकते हैं, या इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो भी आपको टॉपिक पसंद है उसके ऊपर अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो काफ़ी वो ब्लॉग चल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप हेल्थ पे बनाते हैं कोई ब्लॉग, आप फिटनेस के ऊपर बनाते हैं, तो ये चीज़ें भी काफ़ी लोग देखते हैं। तो किसी भी तरह का आप ब्लॉग बना सकते हैं और आप उसको चला सकते हैं। अगर आप उस पे मेहनत करेंगे, आप उस पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट करेंगे, तो वो ब्लॉग यकीनी तौर पे चलेगा। तो मैं भी आपको पीसी के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरह से आपने ब्लॉग बनाना है, किस तरह से आपने आर्टिकल्स को कॉपी करके रीराइट करना है, और किस तरह से आपने पोस्ट करना है, और जो blogger.com है उस पे थीम्स वगैरह में किस तरह की मिलती है, इस सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अभी हम पीसी पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने ये सारा काम किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पीसी पे आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट बनाना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल सर्च किया है, उस आर्टिकल को हम रीराइट करेंगे और उसके बाद हम उसको पब्लिश करेंगे। ये चीज़ हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉगर के ऊपर एक अकाउंट बनाते हैं। तो मैं ब्लॉगर के ऊपर आ गया। हमने सिर्फ आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट करना है, इसके अलावा ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना, और सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के बीच में जो होगा कि हमने आर्टिकल को रीराइट करना होगा। तो यहाँ पे आपने ब्लॉगर के ऊपर मैं आ गया, गूगल के ऊपर जाके आप ब्लॉगर लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप blogger.com के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लॉगर के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पे मैंने अपने जीमेल का एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पे जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। तो जीमेल से मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि ऐड ए होम एड्रेस, ऐड कंफर्म योर रिकवरी ईमेल। इन चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे नॉट नाउ के ऊपर क्लिक। और यहाँ पे अब आ गया है कि सबसे पहले हमने अपने मेरा जो ब्लॉग है इसका टाइटल मैंने देना है। तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ इसका टाइटल टेक ब्लॉग, और इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे मुझे ब्लॉगर का एड्रेस देना है, तो एड्रेस आप कोई भी दे सकते हैं जो भी आपको सूट करता हो। मैं यहाँ अपने ही जो चैनल है, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस जो है वो अपने ही चैनल का दे दिया है, IT की टिप्स 1, क्योंकि IT की टिप्स से पहले भी बना हुआ है।
और उसके बाद है blogspot.com और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। डिस्प्ले नेम में दे देता हूँ IT की टिप्स और फिनिश। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक ब्लॉग बन गया है और इसका हमने जो एड्रेस रखा था उस पर हम विजिट करते हैं। वो था IT की tips1.blogspot.com। तो ये आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा मेरा ब्लॉग जो है ये यहाँ बन चुका है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं और हमने एक यहाँ पे पोस्ट करनी है, तो इसको मैं यहाँ से ये जो पॉपअप्स हैं इनको बंद कर देता हूँ। और उसके बाद मैं अर्निंग के वाले से भी आपको बताता चलूँ कि अर्निंग अगर आपने करनी है, आप अर्निंग पे आएंगे और यहाँ पे आपने क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे क्लिक करना है और आपका जो एडसेंस अकाउंट होगा वो जो भी आपने जीमेल दिया हुआ है उसके साथ ही एसोसिएट हो जाएगा, यानी कि उसके साथ ही बन जाएगा। अगर आपका अलग से एडसेंस अकाउंट है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हाउ कैन आई ऐड अ यूज़र टू एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट। तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा बताएगा कि आपने किस तरह से अपने एडसेंस, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसको किस तरह से इसके साथ कनेक्ट करना है। अदरवाइज आप यहाँ से क्रिएट एडसेंस अकाउंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिंपली आपने एक फॉर्म फिल करना होगा और आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो इसके साथ बन जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपने सिंपली इसको यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक करना है और आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो बन जाएगा। तो अभी हम चलते हैं पोस्ट के ऊपर और इसके अलावा यहाँ पे स्टैट्स वगैरह आप देख सकते हैं, जिस तरह वर्डप्रेस के अंदर होते हैं कि आपको ये सारा पता चलेगा कि कितने आपके ब्लॉग के ऊपर व्यूज़ आए हैं और सारी डिटेल्स आपको यहाँ से पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम पोस्ट करते हैं, इसके बाद ये बाकी चीज़ें करते हैं, क्योंकि पोस्ट करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट के ऊपर अब हम आ गए हैं और यहाँ पे भी हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं ब्लॉग हमारा खाली है। यहाँ पे हमने क्लिक करना है, न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है हमने और यहाँ पे अब हम एक पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हमने टाइटल देना है और नीचे जो भी हमारी पोस्ट होगी वो हमने देनी है। इसके अलावा यहाँ पे हमें लेबल्स मिल जाते हैं कि हम मतलब जो भी हमारी पोस्ट हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। तो ये काम भी हो सकता है और इन चीज़ों को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब के ऊपर एक सर्च किया है, हाउ टू इंक्रीज यूट्यूब व्यूज़ बाय योर सेल्फ। और इसके बाद यहाँ पे ये आर्टिकल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपने आर्टिकल किस तरह से पब्लिश करना है। तो ये आर्टिकल हमें यहाँ पे मिल गया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है। तो हमने इसको कॉपी किस तरह से करना है कि सबसे पहले आप इसका जो ये टाइटल है ये कॉपी कर लें और यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप ये कर सकते हैं कि आप रीफेस कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को, यानी कि रीराइट कर सकते हैं। ये आपके आर्टिकल्स के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको चेंज कर देगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ आगे और हम इस आर्टिकल को करते हैं कॉपी। यहाँ से मैंने इसको इतना कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको इतना कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये 700 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। 700 से ऊपर आप कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते। कई ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स करते हैं लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं करते। इसीलिए मैं आपको ये वेबसाइट बता रहा हूँ कि आपने इस वेबसाइट पे आर्टिकल्स को रीराइट करना है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने 700 वर्ड्स को पहले रीराइट करके उसके बाद फिर आप दोबारा 700 वर्ड्स लिखें। उस तरह करते करते आप अपना आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ रीफेस के ऊपर। तो रीफेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी जो वर्ड्स हैं उनको चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आपको ग्रामर के इश्यूज आते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें जो भी इसने वर्ड्स चेंज किए हैं और आप फिर यहाँ से जो भी वर्ड आपको बेहतर लगता है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो टाइटल था इसका, और यहाँ पे मैं आके टाइटल में इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको जो नीचे मेरा बॉडी का टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो इसी तरह ये जितना भी आर्टिकल है मुझे इसको रीराइट करना होगा इस वेबसाइट के ऊपर जाके, और उसके बाद मैं पूरी जब मेरी पोस्ट बन जाएगी तो मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक फ़ोटो भी चाहिए होगी, तो मैं फ़ोटो यहाँ से आपको बताता हूँ कि किस तरह आपको सर्च करनी है।
तो हमारा जो मतलब ये हमारी जो ये पोस्ट है ये यूट्यूब से मुतलिक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ग्रो यूट्यूब में सर्च कर लेता हूँ, और आपने यहाँ पे कॉपीराइटेड इमेजेस नहीं लगानी है। तो इसका तरीका क्या है, आपने यहाँ पे मोर पे आना है, नहीं सॉरी टूल्स पे आना है, और टूल्स पे आके आप यूज़ राइट्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को सिलेक्ट कर लें। तो इससे ये होगा कि आप ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको लाइसेंस के साथ मिलती हैं, यानी ये तस्वीरें आप अपने ब्लॉग वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं, या आपका यूट्यूब चैनल है जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो पहली तस्वीर है ये मुझे अच्छी लग रही है, इसको मैं उठा लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे यहाँ ऊपर इमेज लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पे मैं कंप्यूटर से अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास नई विंडो ओपन हो रही है, यहाँ पे ऐड इमेज चूज़ फाइल्स के ऊपर मैंने क्लिक करना है, और ये जो मेरी इमेज है इसको मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया है, और उसको मैं करता हूँ सेलेक्ट। तो ये इमेज आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लग चुकी है। तो इस तरह से आप इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में जाके आपने इसको अलाउ रखना है, ये आप चीज़ देख लीजिएगा। बाकी इसमें कोई भी इतनी खास चीज़ नहीं है। फॉर्मेटिंग के हवाले से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, टेक्स्ट वगैरह को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और आपने कर देना है कन्फर्म। तो ये एक जो हमारी पोस्ट है ये लग गई है। अगर मैं आके ब्लॉग के ऊपर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें ये एक पोस्ट हमारी इस तरह से आ गई है, और यहाँ पे अगर मैं रीड मोर करूँगा तो हमारे पास ये पोस्ट इस तरह से ओपन होगी। तो जब आपके पास स्टार वगैरह आपको मिल जाएंगे तो आप मतलब अच्छे तरीके से ब्लॉग को चला सकते हैं। तो इस तरह पोस्ट करने के बाद आप यहाँ पे थीम्स वगैरह भी अपने ब्लॉग की सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखते हैं आपको कुछ थीम्स मिलती हैं, आप जो सी भी थीम सेलेक्ट करेंगे आपका ब्लॉग उसी टाइप का हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे थीम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और मैं अभी मेरी जो थीम चल रही है वो ये इस तरह से है। अभी मैं अगर इसको यहाँ पे चेंज करूँ और मैं ये ब्लू वाली थीम अगर लगाना चाहूँ तो मैं इसको अप्लाई करूँगा सिंपली, तो आप देखें कि हमारी ब्लॉग की जो थीम है वो टोटली चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप थीम्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप्स की थीम्स मिलती हैं। अगर आप सिर्फ प्रीव्यू करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको अप्लाई नहीं करना चाहते, सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी लगेगी, तो आप इस तरह से इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये थीम अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो अभी आप देखें कि थीम जो है ये टोटली चेंज हो गई है। आप ये देखें इस तरह से हो गई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से मेरी पोस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें मिलती हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप कस्टम डोमेन देना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप .com का डोमेन दें, तो यहाँ पे आप अपना .com का डोमेन दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बाय अ डोमेन का भी ऑप्शन मिलता है कि आप यहीं से डोमेन ख़रीद के अटैच कर सकते हैं। ये गूगल डोमेन्स के ऊपर आ गया है, और यहाँ से आप एक कोई भी डोमेन आप ये देखें यहाँ पे आपको कितने डोमेन्स मिलते हैं, और इनके प्राइस तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह का डोमेन ख़रीद सकते हैं। मिसाल ले लें, मैं यहाँ पे करता हूँ itgtips.org.com। तो आप ये देखें इस तरह से आपको डोमेन मिल जाता है। ये देखें IT की टिप्स आपको ये $20 में मिल रहा है। तो डोमेन आप यहाँ से खैर ख़रीद सकते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डोमेन आप अगर अपना .com का ख़रीदें, यहाँ से ना ख़रीदें, कहीं से भी ख़रीदें, आपको डोमेन एक अपना ले लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहता है। तो इस तरह से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, और यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे आप क्लिक करते हैं तो उसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका ब्लॉग ओपन हो जाता है। इस ब्लॉग के ऊपर आप ऐड वगैरह चला सकते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मतलब बेसिक है। मतलब अगर आपको बिल्कुल भी आप खर्चा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं फ्री में आपका काम हो जाए, तो आप ब्लॉगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह कर सकते हैं कि आप वर्डप्रेस की साइट बना के उसके ऊपर भी एड्स चला सकते हैं। उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक अपने फ्रेंड की साइट बनाई थी, ये तारकीन-ए-वतन.com। अब ये उर्दू के अंदर एक न्यूज़ की वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जब हमने बनाई थी तो 3 से 4 दिन के बाद हमें इसके ऊपर एडसेंस भी मिल गए थे। आप देख सकते हैं कि नीचे एडसेंस जो हैं ये चल रहे हैं। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको एक .com का डोमेन खरीदना पड़ेगा, वर्डप्रेस आपको उस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको थीम खरीदनी पड़ेगी। अब उसके ऊपर पब्लिशर की थीम चल रही है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है।
तो मेरे ख्याल से अगर आप स्टार्ट करें तो ब्लॉगर पे कर लें, और अगर आप देखें कि आप ये काम कर सकते हैं तो फिर आप एक वर्डप्रेस की साइट लेके प्रॉपर उसके ऊपर थीम वगैरह इंस्टॉल करके आप आगे काम कर सकते हैं। ये अगर आप काम करते हैं तो आप चंद दिनों के अंदर ही मतलब एक अच्छा ब्लॉग बना के, एक अच्छी वेबसाइट बना के उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है ऑनलाइन अर्निंग के वाले से, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखनी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।